चिली चिकन एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? 5 स्टार एकदम। No, I want real India. Poor people, hungry people. ये आका नूडल, तुम लोग साला बाहर गांव से आते हैं तो तुम लोग को यहाँ खाली भूखे नंगे दिखाई देते क्या? डोंट सी ताजमहल ताजमहल? No, no, hungry and poor man. ये जो आपने सीन देखा वो 2003 की मुन्ना भाई MBBS पिक्चर का सीन है। इस सीन का ऑस्कर से क्या कनेक्शन, ये हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। इससे पहले थोड़े स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। पिछले 65 साल में जो भारत ऑस्कर को पिक्चरें भेज रहे हैं, एक बार भी भारत ने ऑस्कर नहीं जीता है। इसके अलावा भेजी हुई सारी पिक्चरों में से केवल 3 बार भारत की पिक्चर नॉमिनेट हुई है। इसका क्या मतलब है? एक, या तो ऑस्कर वालों को लगता है कि भारत में अच्छी पिक्चरें बनती ही नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसे तो बदल नहीं सकते। 2, या तो जो लोग इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन के नाम पर जो लोग पिक्चरें भेजते हैं ना, वो लोग गलती कर रहे हैं क्योंकि पिक्चर ही गलत चुनते हैं। अब ऐसा क्यों भला? इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पिक्चर। भारत की जनसंख्या अभी है 138 करोड़, लेकिन इस पिक्चर को सिलेक्ट करने वाले कितने लोग हैं? मात्र 17। ऐसा क्या है उन गिने चुने लोगों में जो 138 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? चलो माना कि ये लोग काबिल है, और जब उन्होंने द लास्ट फिल्म शो देखी तब वो देखकर मंत्र मुग्ध हो गए और इसीलिए इस फिल्म को चुना है ऑस्कर के लिए। तो उसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन फॉर ऑस्कर कहना चाहिए, ना कि इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पिक्चर को ख़राब क्यों बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इस पिक्चर को देखा ही नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। हम इसको इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन भारत में किसी ने इस पिक्चर को नहीं देखा। तो कैसे हुई ये ऑफिशियल सिलेक्शन? कम से कम थिएटर में तो रिलीज़ करो, लोगों को देखने दो, परखने दो और फिर डिसाइड करने दो कि ये पिक्चर ऑस्कर जाने के लायक है कि नहीं। छोड़ो, इस विषय पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया है सो हो गया है। कुछ और बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? एक तो कि आपने अच्छा काम किया है, ये सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा जब किसी पिक्चर को ऑस्कर दिया जाता है तब उस पिक्चर का नाम होता है। जब उस पिक्चर का नाम होता है तब सामान्य जनता इस पिक्चर को देखती है। ये तो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिए। लेकिन जो बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी होती है, इसका महत्व कुछ और है। अगर सिर्फ दुनिया की अच्छी पिक्चरों की तारीफ करना मूल कारण होता तो फिर हर देश से एक ही पिक्चर क्यों जाती है? अगर किसी वर्ष किसी देश में 2 या 3 अच्छी पिक्चरें आई हैं तो क्यों ना 2 या 3 पिक्चरें भेजे और उनको डिसाइड करने दे कि अच्छी पिक्चर कौन सी है। इसका कारण है क्योंकि जब कोई फॉरेन फिल्म अवार्ड जीतती है तो जो दुनिया की सामान्य जनता है वो सिर्फ उस पिक्चर को नहीं देखती, बल्कि उस फिल्म इंडस्ट्री पे उनका ध्यान जाता है, उस कल्चर पर, उस देश पर उनका ध्यान जाता है। उदाहरणार्थ, जब कोरियन फिल्म पैरासाइट को ऑस्कर मिला था तब से लोग उस पिक्चर को नहीं, कोरियन फिल्म्स और कोरियन सीरीज़ को देखने लगे। इसीलिए जब स्क्विड गेम्स नामक एक सीरीज़ आई नेटफ्लिक्स पर तब वो अचानक पॉपुलर हो गई। इसी कारण से मैं कहता हूँ कि जो फिल्म भारत से जा रही है वो भारत का सही से प्रतिनिधित्व करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस पहले सीन की जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में डाला है। आज भी जब दुनिया के लोगों को भारत के बारे में पूछा जाता है तब उनका सिर्फ एक ही होता है, इंडिया मीन्स पुअर पीपल, हंग्री पीपल। मतलब भारत में सिर्फ गरीबी है। इसका एक कारण ये है क्योंकि भारत से सिर्फ एक व्यक्ति को वो जानते हैं जो है महात्मा गांधी, जिनको उन्होंने सिर्फ बूढ़ा, सूखा और कम कपड़े पहनने वाले व्यक्ति की तरह देखा है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप इस व्यंग्य चित्र को देखिए। ये कार्टून बना था न्यूयॉर्क टाइम्स में 2014 में। इससे पता चलता है कि आज भी दुनिया के लोग भारत को एक
गरीब किसान की तरह देखते हैं जो हमेशा गाय लेकर घूमता है। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी तरह से भारत को देखने का उनका दृष्टिकोण हमें बदलना चाहिए। कुछ हद तक ये काम किया RRR नामक पिक्चर ने, जब उन्होंने दिखा दिया कि आज के समय में भारतवासी गरीब और लाचार नहीं है। उन्होंने सत्य परिस्थिति दिखाई। ये काम होता है ऑस्कर में फॉरेन फिल्म नॉमिनेशन का। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहिए तो फिर से सोचिए, क्योंकि पॉलिटिक्स आज हर जगह है, चाहे वो पिक्चरें हो, सोशल मीडिया हो या फिर स्पोर्ट्स हो। इसीलिए मेरा मानना है कि ऑस्कर को भेजते समय भारत को ऐसी पिक्चरें भेजनी चाहिए जो ऑस्कर हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, परंतु वे भारत की महानता को दर्शाए। और कम से कम थिएटर में तो रिलीज करो और पूछो भारतवासियों से कि क्या इसे भेजना चाहिए, ना कि चंद 17 लोग उठा लिए और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इंडियाज़ ऑफिशियल सिलेक्शन क्या होगा। कम से कम 170 या फिर 1700 लोगों को तो रखो डिसाइड करने के लिए। अगर ये बदलाव हम नहीं लाएंगे ना, तो मेरा मानना है कि भारत ऑस्कर कभी नहीं जीत पाएगा। लास्ट फिल्म शो नामक पिक्चर बनाने वालों को मेरी शुभकामनाएं, और मेरी ये दुआ है कि आप ऑस्कर में नॉमिनेट हो और जीत भी जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में बदलाव लाना आवश्यक है। धन्यवाद।